हेयर लॉस अक्सर एक दिन में नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। पहले टेम्पल्स थोड़ा पीछे जाते हैं, फिर क्राउन थोड़ा थिन लगने लगता है और फिर फोटोज में स्कैल्प विजिबल होने लगता है। और एक दिन आपको सडनली रियलाइज होता है अब सिर्फ हेयर ऑयल या शैम्पू में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तब दिमाग में एक नेचुरल क्वेश्चन आता है, क्या मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत है? फ्रेंड्स, हेयर लॉस दुनिया की सबसे कॉमन कॉस्मेटिक कंसर्न्स में से एक है। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी पैटर्न बॉल्डनेस यानी मेल्स में होने वाला आनुवांशिक गंजापन लाइफ टाइम में लगभग 80% ऑफ मैन और 40% वीमेन को अफेक्ट करता है। और इसीलिए मार्केट में रोज नए नए हेयर ऑयल, सीरम, सप्लीमेंट्स और मिरेकल ट्रीटमेंट्स आते रहते हैं कि ये लगा लो तो आपके बाल उग जाएंगे, ये कर लो तो आपका हेयर शेडिंग रुक जाएगा, लाना फलाना ढिमाका। लेकिन डर्मेटोलॉजी और हेयर रेस्टोरेशन रिसर्च का क्लियर कंक्लूजन है, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो तब कंसीडर किया जाता है जब हेयर लॉस एडवांस स्टेज पर हो और मेडिकेशन से डिजायर्ड इंप्रूवमेंट ना मिले। इस प्रोसेस में सर्जन्स स्कैल्प के बैक और साइड से जेनेटिकली रेजिस्टेंट हेयर फॉलिकल्स लेकर बॉल्ड एरिया में इम्प्लांट करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर हेयर लॉस पेशेंट ट्रांसप्लांट का कैंडिडेट नहीं होता। इस वीडियो में हम 7 साइंटिफिकली रिकॉग्नाइज्ड साइंस डिस्कस करेंगे जो इंडिकेट करते हैं कि आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए राइट पर्सन हो। अगर आप इनमें से कई साइंस नोटिस कर रहे हैं तो शायद टाइम आ गया है अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाने का। सबसे पहला साइन है विजिबल हेयर थिनिंग या बॉडी स्पॉट्स। हेयर ट्रांसप्लांट कंसीडर करने का यह पहला क्लियर साइन होता है परसिस्टेंट थिनिंग और बॉडी स्पॉट्स। शुरुआती स्टेज में हेयर लॉस कम होता है, स्कैल्प सिर्फ हार्श लाइटिंग या फोटोज में विजिबल लगता है। लेकिन जैसे जैसे फॉलिकल्स मिनिएचराइज होते हैं, हेयर डेंसिटी ग्रेजुअली कम होने लगती है। और सबसे कॉमन एरिया जहां हेयर थिनिंग दिखाई देनी शुरू होती है वो है आपके टेम्पल्स, क्राउन रीजन, मिड स्कैल्प, पार्ट लाइन वाइडनिंग। और अगर आपको रेगुलरली लगने लगे कि स्टाइलिंग से स्कैल्प हाइड नहीं हो पा रहा तो यह एडवांस थिनिंग का इंडिकेटर हो सकता है। हेयर लॉस में फॉलिकल्स साइकिल बाय साइकिल मिनिएचराइज होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि वो फॉलिकल्स नए बाल को बनाना बंद कर देती है। मिनिएचराइजेशन की इस स्टेज को हम मेडिसिन के साथ स्लो डाउन कर सकते हैं, लेकिन जब बॉल्ड एरिया प्रॉपरली दिखने लगता है तो उसको फुल्ली रेस्टोर करना डिफिकल्ट होता है और इसी स्टेज पर हेयर ट्रांसप्लांट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में सर्जन डोनर स्कैल्प से फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और बॉल्ड एरियाज में इम्प्लांट करते हैं। एक नॉर्मल हेयर ट्रांसप्लांट में 2000 से 6000 तक हेयर ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो डिपेंड करता है आपके बॉल्डनेस के ग्रेड पर। तो फ्रेंड्स, अगर थिनिंग इतनी नोटिसेबल हो चुकी है कि स्कैल्प रेगुलरली विजिबल हो रहा है तो यह स्ट्रॉन्ग साइन है कि सिर्फ मेडिकल थेरेपी से सफिशिएंटली स्कैल्प को कवर करना पॉसिबल नहीं है और ऐसे केसेस में हेयर ट्रांसप्लांट ही परमानेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर सकता है। अब बात करेंगे ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस की। सबसे पहले ग्रेड्स में आपका एम शेप पैटर्न बनने लगता है और साथ ही साथ क्राउन भी आपका थिन होने लगता है। जब इस तरह का पैटर्न आपको मिलता है जिसमें कि बाल लगभग खत्म हो चुके हैं तो ये भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है आपके हेयर ट्रांसप्लांट का। धीरे धीरे टेम्पल्स पीछे जा रहे हैं, हेयर लाइन ग्रेजुअली एम शेप का पैटर्न अडॉप्ट कर रही है, तो ये सजेस्ट करता है कि आप बॉल्डनेस की प्रॉपर स्टेज में हो। और उन एरियाज को जहां पर बॉल्डनेस प्रॉपर दिख रही है, हेयर ट्रांसप्लांट ही एक परमानेंट सॉल्यूशन है। एक चीज नोटिस करना बहुत जरूरी है, विमेन में पैटर्न अलग होता है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में यूजुअली फ्रंट स्कैल्प पर वाइडनिंग बीच से शुरू होती है, फ्रंट लाइन मेंटेन रहती है और मिड स्कैल्प में थिनिंग दिखाई देती है। जनरली विमेन में हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। मैक्सिमम टाइम मेडिकल ट्रीटमेंट से हेयर ग्रोथ को वापस लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हेयर लाइन का रिसेशन सिर्फ कॉस्मेटिक इशू नहीं होता, यह इंडिकेटर होता है कि फॉलिकल्स डीएचटी से हुई मिनिएचराइजेशन से परमानेंटली श्रिंक हो रहे हैं। और अगर रिसेशन ग्रेजुअली स्टेबल हो चुका है तो ट्रांसप्लांट हेयर लाइन रिकंस्ट्रक्शन के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन अक्सर नेचुरल हेयर लाइन डिजाइन क्रिएट करते हैं और इसमें वो सिंगल हेयर ग्राफ्ट को फ्रंट एरिया में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हेयर ट्रांसप्लांट करने में डेंसिटी ग्रेजुअली बिल्डअप की जाती है और नेचुरल अपीयरेंस मेंटेन होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हेयर लाइन रेस्टोरेशन तब बेस्ट होती है जब हेयर लॉस पैटर्न स्टेबल हो चुका हो। इसलिए रिसीडिंग एम शेप्ड हेयर लाइन ट्रांसप्लांट करने के लिए एक क्लासिक साइन माना जाता है। तीसरा साइन है मेडिकल ट्रीटमेंट फेल हो चुका हो। डर्मेटोलॉजी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग
पैटर्न बॉल्डनेस के फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स होते हैं टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5%, फिनेस्ट्राइड 1 मिलीग्राम पर डे और मल्टीविटामिन। फिनेस्ट्राइड डीएसटी हार्मोन्स को ब्लॉक करता है जो फॉलिकल मिनिएचराइजेशन का प्राइमरी ड्राइवर है। मिनॉक्सिडिल फॉलिकल्स को ग्रोथ फेज में लॉन्गर मेंटेन करता है। इन मेडिकेशन से हेयर लॉस स्लो हो सकता है और कुछ केसेस में रीग्रोथ भी पॉसिबल होती है, लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज हेयर लॉस में बेस्ट काम करते हैं। अगर आप 6 से 12 महीने तक मेडिकेशंस कंसिस्टेंटली यूज कर चुके हो और फिर भी थिनिंग कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है फॉलिकल्स का डैमेज एडवांस स्टेज पर पहुंच चुका है। इस स्टेज पर मेडिकेशंस हेयर लॉस प्रोग्रेशन को स्लो कर सकती हैं, लेकिन बॉल्ड एरियाज को कंप्लीटली फिल करना पॉसिबल नहीं होता और यही वो स्टेज है जहां ट्रांसप्लांट का यूज किया जाता है। ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स जेनेटिकली रेजिस्टेंट होते हैं क्योंकि डोनर एरिया के हेयर यूजुअली डीएसटी रेजिस्टेंट होते हैं, इसलिए ट्रांसप्लांटेड फॉलिकल्स लॉन्ग टर्म स्टेबल रहते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रांसप्लांट के बाद भी डॉक्टर्स मेडिकेशंस रिकमेंड करते हैं ताकि एग्जिस्टिंग नेटिव हेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अगर मेडिकेशंस एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट नहीं दे रहे हैं तो यह ट्रांसप्लांट का स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल इंडिकेटर है। चौथा साइन है हेयर लॉस पैटर्न स्टेबल हो चुका है। डॉक्टर्स ट्रांसप्लांट तब प्रेफर करते हैं जब हेयर लॉस प्रोग्रेशन रिलेटिवली स्टेबलाइज हो चुका हो। अगर हेयर लॉस अभी भी रैपिडली प्रोग्रेस कर रहा है तो ट्रांसप्लांट के बाद नेचुरल हेयर लॉस कंटिन्यू हो सकता है। इससे ट्रांसप्लांटेड हेयर के पीछे बॉल्ड पैचेस डेवलप हो सकते हैं। किस पेशेंट को कितनी ज्यादा बॉल्डनेस है इसको मेजर करने के लिए हम लोग मेल्स में नॉर्वुड स्केल और फीमेल में लडविग स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसप्लांट तब कंसीडर किया जाता है जब हेयर लॉस नॉर्वुड स्केल में 3 या उसके बाद हो और स्टेबलाइज हो चुका हो। स्टेबिलिटी का मतलब होता है हेयर लॉस पैटर्न पिछले 6 महीने से 1 साल तक कंसिस्टेंट रहा हो। डेफिनेटली एज भी यहाँ पर रोल प्ले करती है। मोस्ट सर्जन्स रिकमेंड करते हैं कि ट्रांसप्लांट यूजुअली मिड 20s के बाद कंसीडर करना बेटर होता है। यंग पेशेंट्स में हेयर लॉस पैटर्न अभी इवॉल्व हो रहा होता है। अगर अर्ली ट्रांसप्लांट किया जाए तो फ्यूचर हेयर लॉस नेचुरल अपीयरेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए ट्रांसप्लांट प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होती है। सर्जन्स डोनर हेयर के रिजर्व को कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर बॉल्डनेस प्रोग्रेशन को कंसीडर भी करते हैं। अगर हेयर लॉस पैटर्न स्टेबल हो चुका है तो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट्स के सर्वाइवल और रिजल्ट ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। इसलिए स्टेबल हेयर लॉस पैटर्न भी एक क्रूशियल इंडिकेटर है। 5वां साइन है स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया डेंसिटी। हेयर ट्रांसप्लांट का सक्सेस लार्जली डिपेंड करता है डोनर एरिया क्वालिटी पर। डोनर एरिया यूजुअली स्कैल्प के बैक और साइड में होता है। ये वो रीजन है जो जेनेटिकली डीएसटी रेजिस्टेंट होता है। इसलिए डोनर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी लॉन्ग टर्म स्टेबल रहते हैं। हेयर रिसर्च सजेस्ट करती हैं कि गुड ट्रांसप्लांट कैंडिडेट के डोनर एरिया में अप्रोक्सीमेटली 80 फॉलिकल यूनिट्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर या उसके आसपास की डेंसिटी बेटर रहती है। हेल्दी डोनर एरिया के इंडिकेटर होते हैं थिक हेयर शाफ्ट्स, हाई फॉलिकल डेंसिटी, मिनिमल थिनिंग। अगर डोनर एरिया वीक हो तो सर्जन लिमिटेड ग्राफ्ट्स एक्सट्रैक्ट कर पाएगा और इससे ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स कंप्रोमाइज हो सकते हैं। मॉडर्न टेक्निक जैसे एफयूई के थ्रू इंडिविजुअल फॉलिकल यूनिट्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, लेकिन यह पॉसिबल तभी होता है जब डोनर फॉलिकल्स हेल्दी हो। इसलिए ट्रांसप्लांट प्लानिंग में डोनर एरिया इवैल्यूएशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। स्ट्रॉन्ग डोनर एरिया डेंसिटी एक क्लियर साइन है कि सर्जिकल रेस्टोरेशन पॉसिबल हो सकता है। अब बात करते हैं छठे साइन की। हेयर लॉस का स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर होता है जेनेटिक्स, यानी आपकी अपनी फैमिली हिस्ट्री। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया प्राइमरीली हेरिडिटी कंडीशन है। अगर फैमिली में फादर, ग्रैंडफादर या मैटरनल रिलेटिव्स में एडवांस बॉल्डनेस है तो हेयर लॉस प्रोग्रेशन प्रिडिक्ट करना इजियर हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री डॉक्टर्स को हेल्प करती है फ्यूचर हेयर लॉस ट्रैजेक्टरी को एस्टिमेट करने में। एग्जाम्पल के लिए, अगर रिलेटिव्स नॉर्वुड स्टेज 5 या 6 तक बॉल्डनेस डेवलप करते हैं तो सिमिलर प्रोग्रेशन का रिस्क पेशेंट में हो सकता है और इस सिचुएशन में अर्ली ट्रीटमेंट प्लानिंग बेनिफिशियल हो सकती है। सर्जन्स यूजुअली ट्रांसप्लांट को नॉर्वुड स्टेज 3 या 4 पर परफॉर्म करते हैं ताकि फ्यूचर एक्सपेंसिव बॉल्डनेस अवॉइड की जा सके। फैमिली हिस्ट्री ट्रांसप्लांट कैंडिडेट का डायरेक्ट इंडिकेटर नहीं होती, लेकिन यह लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अगर जेनेटिक बॉल्डनेस क्लियरली एविडेंट है और हेयर लॉस प्रोग्रेशन नोटिसेबल है तो ट्रांसप्लांट एक रियलिस्टिक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। 7वां साइन है इमोशनल इंपैक्ट और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हेयर ट्रांसप्लांट का लास्ट साइन प्योरली मेडिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। हेयर लॉस सिर्फ फिजिकल चेंज नहीं होता। रिसर्च शो करती है कि विजिबल हेयर लॉस
कॉन्फिडेंस, सोशल इंटरेक्शन और सेल्फ इमेज पर इम्पैक्ट डालता है। अगर हेयर लॉस और बॉल्डनेस आपके डेली लाइफ को अफेक्ट कर रहा है तो रेस्टोरेशन प्रोसीजर कंसीडर करना रीजनेबल हो सकता है। यहाँ पर इक्वली इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। हेयर ट्रांसप्लांट का गोल टीनेज डेंसिटी रिक्रिएट करना नहीं होता। प्रोसीजर का एम होता है नेचुरल लुकिंग हेयर कवरेज रेस्टोर करना। पेशेंट्स को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर समझने चाहिए। इनिशियल शेडिंग नॉर्मल होती है, हीलिंग बहुत फास्ट होती है, लेकिन फुल हेयर ग्रोथ विजिबल होने में टिपिकली 6 से 12 महीने का टाइम लगता है। आपका लाइफ स्टाइल भी रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट डाल सकता है। पुअर न्यूट्रिशन और अनकंट्रोल मेडिकल कंडीशंस हीलिंग को कंप्रोमाइज करती हैं। इसलिए इमोशनल रेडीनेस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन ट्रांसप्लांट सक्सेस के की कंपोनेंट्स हैं। हेयर ट्रांसप्लांट एक पावरफुल कॉस्मेटिक प्रोसीजर है, लेकिन ये यूनिवर्सल सॉल्यूशन नहीं है। बेस्ट कैंडिडेट वही होते हैं जिनके हेयर लॉस एडवांस स्टेज पर हो, मेडिकेशन से कंट्रोल नहीं हो रहा हो, पैटर्न स्टेबल हो चुका हो और डोनर एरिया स्ट्रांग हो। अगर आपको इनमें से कई सारे साइन एक साथ दिखाई दें तो आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। प्रोफेशनल इवैल्यूएशन ही डिसाइड कर सकता है कि ट्रांसप्लांट आपके लिए करेक्ट ऑप्शन है या नहीं, क्योंकि हेयर रेस्टोरेशन का अल्टीमेट गोल सिर्फ हेयर ग्रो करना नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म नेचुरल अपीयरेंस मेंटेन करना होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट में हमें जरूर बताइए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।